पाकिस्तान से फ्लाइट ली, टर्की में ट्रांजिट लिया, इटली में इमिग्रेशन की और फाइनली पोर्चुगल पहुंच गए। लेकिन ये जर्नी इतनी सिंपल नहीं जितनी सुनने में लगती है। चलिए आप लोगों को पूरी स्टोरी बताती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि हर स्टेप पे क्या क्या एक्सपेक्ट करना है, किन किन सवालों के जवाब लोगों के पास रेडी होने चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। हाय हेलो सलाम नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू माय एपिसोड 2 जिसमें मैं आप लोगों के साथ अपना एयरपोर्ट का रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। पाकिस्तान टू टर्की, टर्की टू इटली और इटली टू पोर्चुगल। मैं इस वीडियो में बताऊंगी एयरपोर्ट पर क्या प्रोसेस हुआ, इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने क्या सवाल पूछे और ट्रांजिट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आप भी यूरोप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो किन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना, काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले अपने पासपोर्ट, वीजा और आईडी कार्ड की फोटो कॉपी करवा कर अपने लगेज में रख लें, ताकि ट्रैवल के दौरान अगर आप लोगों के साथ कुछ मिसअप हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जाते हैं, तो आप लोगों के पास आपकी आइडेंटिटी होगी फोटोकॉपी की सूरत में। ट्रैवल से पहले एक बार अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हुए तो आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब आते हैं पाकिस्तानी एयरपोर्ट, यहाँ आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है और कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास पाकिस्तानी करेंसी नहीं होनी चाहिए, अगर है भी तो 10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप डॉलर या यूरो कैरी कर रहे हैं तो $10,000 या 8,500 यूरो से ज्यादा कैरी नहीं कर सकते, चाहे पर पर्सन हो या पर फैमिली। अब बात करते हैं इमिग्रेशन पे पूछे जाने वाले सवालों की। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स कुछ सवाल पूछ सकते हैं, उनका पर्पस सिर्फ यही है कि वो आप लोगों की डिटेल्स वेरीफाई कर सकें, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट पर मोस्टली पूछे जाने वाले सवालों में से ये कुछ सवाल हैं। आप यूरोप किस पर्पस से जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब सिंपल रखें, जैसे अगर आप लोग ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो आप लोग कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं आई एम गोइंग फॉर ट्रैवलिंग फॉर साइट सीइंग। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी कंट्री पर विजिट वीजा पर जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे आपका मेन फोकस रेजिडेंट हासिल करने का है, तो ये आप उनको नहीं बता सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों के पास विजिट वीजा है। आप कितने दिन रुकेंगे और कहाँ रुकेंगे? ऑफिसर्स ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आप यूरोप में कितने टाइम के लिए रहेंगे, इसीलिए अपनी एग्जैक्ट ट्रैवल डेट्स याद रखें। अगर ऑफिसर्स को कोई प्रूफ चाहिए हो तो आप अपनी होटल रिजर्वेशन और रिटर्न टिकट दिखा सकते हैं। याद रहे आप विजिट वीजा पर जा रहे हैं तो रिटर्न टिकट के बगैर आप लोगों को पाकिस्तानी एयरपोर्ट से जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। लगेज में आपने ख्याल रखना है कि हैंड कैरी में आप लिक्विड या पाउडर फॉर्म में कुछ कैरी ना करें। आप ये सब लगेज में डाल सकते हैं लेकिन हैंड कैरी में नहीं, क्योंकि लास्ट सिक्योरिटी चेक पर वो लोग चेक करते हैं और अगर उन्हें लिक्विड फॉर्म या पाउडर फॉर्म में कुछ मिलता है तो वो उसी वक्त डायरेक्टली डस्टबिन कर देते हैं। अब आते हैं टर्की एयरपोर्ट। हमारा ट्रांजिट 4 आवर्स का था। अब ट्रांजिट में कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट पर आप जब सफर करते हैं तो आप लोगों को इमिग्रेशन फेस नहीं करनी होती, लेकिन वहाँ पर वीजा चेक हो सकता है। हमारे सामने ही 6 से 7 लोगों का वीजा चेक हुआ था। ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन 4 घंटे हमारी फ्लाइट डिले हो गई थी। उसके बाद हम इटली मिलान के लिए निकल गए, लेकिन ये 4 घंटे हमारे लिए बहुत भारी होने वाले थे, क्योंकि इटली पहुंचने के बाद हमें पोर्चुगल की फ्लाइट लेनी थी जो पहले से ही बुक हुई थी। अब आते हैं इटली एयरपोर्ट, जहाँ पर हमने इमिग्रेशन फेस किया। इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने हमसे कुछ बेसिक से सवाल पूछे थे, फॉर एग्जाम्पल होटल रिजर्वेशन और आगे 10 दिन क्या करने वाले हो। हमने बिल्कुल नॉर्मली उन्हें 2 दिन की मिलान की कंफर्म होटल बुकिंग दिखाई और कहा हमारे फैमिली फ्रेंड यूके से आ रहे हैं तो आगे का प्लान हम लोग उनके साथ बनाएंगे। और फिर इमिग्रेशन ऑफिसर ने सेटिस्फाई होकर हमारे पासपोर्ट पर एंट्री स्टैंप लगाकर हमें अपने पासपोर्ट वापस कर दिए। लेकिन इटली इमिग्रेशन एंट्री स्टैंप के बाद भी डिपोर्ट कर देता है। ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। हम बेल्ट पर अपने लगेज का वेट कर रहे थे और हमारे सामने एक फैमिली थी, फैमिली ऑफ 5। वो बेल्ट से अपना लगेज उतार रहे थे। उनका लगेज काफी ज्यादा था और वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स भी मौजूद थे। वो उनके पास आए और उनको और उनके सामान को साइड में ले गए। ये सब देख के हम भी थोड़ा डर गए थे, क्योंकि अभी तक हमारा सामान नहीं आया था। उनके लगेज में पूरा प्रॉपर किचन का सामान था और एक लेडीज पर्स भी था जिसमें बहुत सारी ज्वेलरी और डॉलर्स थे। बस फिर क्या होना था, ऑफिसर ने उनको बोला कि वो उनकी एंट्री कैंसिल कर रहे हैं और एक ऑफिसर उनके सारे पासपोर्ट फिर लेके चला गया। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अपने लगेज में ऐसा कोई सामान नहीं डालना जिससे ऑफिसर्स को लगे कि आप वापस नहीं जाने वाले। फिर आखिरकार 2 घंटे लेट होने के बाद हमारा सामान आया और हमने एग्जिट कर लिया। आपने एक और चीज का ख्याल रखना है जिससे हमें बहुत परेशानी हुई। हमने इटली से पोर्चुगल की फ्लाइट पहले ही बुक करा ली थी। ये तो शुक्र था कि बीच में 8 घंटे का गैप था। सुबह इटली पहुंचना था और शाम में पोर्चुगल की फ्लाइट लेनी थी, लेकिन टर्की एयरपोर्ट पर हमारे 4 घंटे डिले हो गए। उसके बाद 2 घंटे हमारे लगेज आने में लग गया। ये टोटल मिला के 6 घंटे हो जाते हैं, लेकिन शुक्र है हमारी फ्लाइट 8 घंटे की गैप पे थी और शुक्र है एयरपोर्ट भी सेम था, बस टर्मिनल चेंज करना था। तो हम लोगों ने टर्मिनल चेंज किया और पोर्चुगल की फ्लाइट ली। तो आप कोशिश करें कि ये गलती ना करें। बेहतर यही है कि आप एक दिन का स्टे लें, उसके बाद अपनी फ्लाइट कंटिन्यू करें। अब आते हैं पोर्चुगल एयरपोर्ट। जब आप यूरोप की एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सफर करते हैं तो आपको कोई खास इमिग्रेशन फेस नहीं करनी होती, और उस वक्त पोर्चुगल में फुल फ्लैश इमिग्रेशन का सीन ऑन था।
और ना कोई चेकिंग हुई, ना कोई सवाल पूछे। हमने अपना सामान लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम टू पोर्चुगल। लेकिन पिछले 1 साल में पूरे यूरोप में थोड़े बहुत रूल्स चेंज हुए हैं और कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट पर कभी भी चेकिंग हो जाती है, लेकिन ये नॉर्मल रूटीन नहीं है। अब हमारा पोर्चुगल का सफर अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि पोर्चुगल में क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस की और पोर्चुगल में लाइफ कैसी थी और हम लोग नेदरलैंड्स कैसे आए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।